हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज आप लोगों का जो है जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर हम करवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहते हैं लोगों से। क्योंकि कल से देखिए थोड़ा मौसम और बाकी कनेक्टिविटी जो है आपका इंटरनेट का इशू होने की वजह से जो आपका 1 मार्च का पीडीएफ आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं डल पाया है, वो डलवा दिया जाएगा। अब थोड़ा ठीक हुआ है मौसम। उसके साथ साथ क्या है कि मेरा खुद इतना अंदर थकान हो जाती, 4-5 दिन से लगातार यहाँ पर एनालिसिस आपका हो रहा था। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, यानी कि जो खिलाड़ी हैं आपके खेलों से संबंधित, उनसे रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि एसएससी जीडी एनालिसिस 2024 के नाम से पहली ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर आपको एक पंचवर्षीय योजना का वीडियो और पंचवर्षीय योजना के साथ साथ आपको एक वीडियो आपका बनाया गया है, यानी कि खेलों से जुड़े लोग, यानी कि खिलाड़ियों के बारे में। वो दोनों देख लीजिए। ज़्यादातर लोग देख चुके हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए यहाँ पर बताया है। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें क्या है कि आपको खिलाड़ी बताएंगे, खिलाड़ियों की संख्या बताएंगे, उनके कोर्ट के मैदान के बारे में बताएंगे, उनसे जुड़ी हुई ट्रॉफियां बताएंगे, उनसे जुड़े हुए शब्द बताएंगे। यानी कि ओवरऑल जो है यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे जो भी टर्म हैं आपके खेल जगत से संबंधित सारे यहाँ पर समाप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर हम पहले आ जाते हैं क्रिकेट में। देखिए क्रिकेट की बात करें तो पहली चीज़ तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, और याद रखना है कि 11 खिलाड़ी आपके हॉकी में भी होते हैं और हॉकी के साथ में जो होता है फुटबॉल में भी होते हैं। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल जो होता है क्रिकेट होता है। अगर इसकी पिच की लंबाई की बात करें तो पिच की लंबाई इसकी 22 गज होती है। अगर आपसे गेंद का वजन पूछ ले तो आपका 155 ग्राम से लेकर के 165 ग्राम तक होता है। और इससे जो संबंधित कुछ आपकी शब्दावली होती हैं जो बिल्कुल साधारण है, मैंने आपका मेडन बोल दिया या आपसे वाइड बोल दिया, ये तो आपको ऑलरेडी ही पता होंगे, आपको पता होंगे कि क्या होता है मतलब। लेकिन जो शायद आपको ना पता हो, एलबीडब्ल्यू हो गया, चाइना मैन हो गया, स्विंग हो गया, गुली हो गया, हुक हो गया, ये सारे जो शब्द हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, आसानी से सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। इससे जुड़ी हुई कुछ ट्रॉफियां हैं यहाँ पर अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी आपको याद रखनी है, ईरानी ट्रॉफी आपको याद रखनी है, दिलीप ट्रॉफी आप याद रख लेंगे, सीके नायडू ट्रॉफी आप याद रख लेंगे, देवधर ट्रॉफी आप याद रख लेंगे, और विजय हजारे ट्रॉफी यहाँ पर याद रख लेंगे। आईपीएल वगैरह तो आपको पता ही है। तो ये सारी जो ट्रॉफियां हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। तो ये आपको क्रिकेट के बारे में यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें क्रिकेट से याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो यहीं से यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में अगर खिलाड़ियों की संख्या की बात करी जाए तो बास्केटबॉल में आपकी खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, और लेकिन एक दिन आपका एक हैंडबॉल का भी पूछा गया था तो हैंडबॉल में आपकी 7 होती थी संख्या। तो यहाँ पर बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। अगर बास्केटबॉल की कोर्ट की लंबाई की बात करें तो कोर्ट की लंबाई 28 मीटर चौड़ा और 15 मीटर चौड़ा आपका, और 28 मीटर जो होता है लंबा होता है। ये कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई भी पूछी गई है एमटीएस एग्जाम वगैरह में, मैंने देखा है कि तो हो सकता है आपसे अगर पूछ ले तो आपको पूरा तैयार रखना है। और इससे जुड़े हुए शब्दावली आपका एक रिंग गार्ड है। डेड बॉल आपको याद रखना है। देखिए डेड बॉल आपका बास्केटबॉल में भी होता है और डेड बॉल आपका क्रिकेट में भी होता है। सेंटर लाइन आपको याद रखना है। सेंटर लाइन बास्केटबॉल में होता है लेकिन सेंटर फॉरवर्ड आपका हॉकी में होता है। फ्रंट कोर्ट आपका हो गया पिक और पिनोट, ये भी आपको याद रखना है। पिक हो गया और पिनोट ये दोनों संबंधित हैं बास्केटबॉल से। ये भी अगर इसके खेल की समय की बात करें तो 10-10 मिनट की 4 पारी खेली जाती है बास्केटबॉल की, यानी कुल समय की बात करें तो कुल 40 मिनट का समय लगता है बास्केटबॉल में खेल का। और राष्ट्रीय खेल कहाँ का अगर बताएं तो ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें कुछ बास्केटबॉल से, आपके बास्केटबॉल आपका कहाँ चला गया ऊपर, ठीक है। बास्केटबॉल आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो आपका दिया हुआ है बास्केटबॉल की। अगर आपसे ऊंचाई यहाँ पर बास्केट की पूछी है, जो आपका इस तरह से कुछ ग्राउंड होता है और इस तरह से आपकी बास्केट बनी होती है जिसके अंदर बॉल डाला जाता है। तो बास्केट की जो ऊंचाई होती है ज़मीन से लगभग आपकी जो ऊंचाई वो 3 मीटर के अप्रॉक्स यहाँ पर रखी जाती है। बाल का जो वजन होता है वो 600 से लेकर के आपका 650 ग्राम तक होता है। और खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। एक दिन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रॉफी की बात करें तो गोल्डन ईगल ट्रॉफी, सी मुनी स्वामी कप, एसएम अर्जुन राजा ट्रॉफी,
नेहरू कप और फेडरेशन कप, ये सारे के सारे संबंधित हैं बास्केटबॉल से। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको हम पीडीएफ के बारे में बता दें। देखिए, जितने भी एग्जाम अभी तक शिफ्टों में आपके हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मैं तो कहूँगा आपके 36 से 40 शिफ्टें हो गई हैं। अगर आप उनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं उन क्वेश्चंस की, वैसे आपको डेली बेसिस पर तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर बाकी सारी अपडेट मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाना है। बाकी अगर आप पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, एक साथ मर्ज अब तक जितने एग्जाम हो गए, तो उनको भी परचेज करने का आपको व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या बाकी किसी भी एग्जाम के आप लास्ट ईयर के PYQ के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पीडीएफ लेना चाहते हैं, उसको भी बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी सारी चीज़ों का भी लिंक आपको, जो MTS वगैरह एग्जाम सबका लिंक दिया हुआ है, तो जाकर के आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, जो भी आपको लेना है वहाँ पर जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको हर अपडेट और डेली बेसिस पर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप जुड़ जाइए। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। आते हैं अपने टॉपिक में वापस। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर हॉकी की बात। देखिए, हॉकी की अगर बात करें तो सभी को पता होगा कि हॉकी के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी हमने क्रिकेट में भी आपको बताया हुआ था। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, ये एक दिन पूछा गया था। तो ये अगर राष्ट्रीय खेल कहाँ का है पूछ ले हॉकी, तो ये पाकिस्तान का है। मैदान की लंबाई पूछी जा चुकी है, आपके MTS एग्जाम में एक बार पूछी गई। तो 91 मीटर लंबी और 50 से 55 मीटर तक जो होता है वो चौड़ी होती है हॉकी फील्ड की लंबाई। हॉकी वगैरह का जो होता है, इसके जो मैदान होता है उसको फील्ड कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और बॉल का जो वजन होता है हॉकी के अंदर, वो 155 से लेकर के 165 ग्राम होता है। बॉल का वजन भी कई बार पूछ लेते हैं, यहाँ तक कि रंग भी कई बार पूछे गए हैं। शब्दावली में आपको स्कूप याद रखना है। रेफरी तो आपको पता ही होगा। साइड लाइन याद रखना है। सेंटर फॉरवर्ड आपको बताया था हॉकी के अंदर होता है। बाकी सेंटर लाइन की बात होगी तो बास्केटबॉल में होगा। रोल ऑन, पुश इन और शूटिंग भी एक शब्द होता है, हॉकी के अंदर यूज होता है, याद रखना है। और फुल बैक भी आपको याद रखना है, जो कि हॉकी के अंदर आने वाला टर्म होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें बात करें तो इसका जो खेल होता है वो 35-35 मिनट के 2 भागों में बटा होता है। आपको पता होगा कि जब आपने चकते मूवी जो है आपकी इंडिया एक आई हुई थी मूवी, उसमें देखा होगा तो उसमें बोलते हैं कि 70 मिनट हैं तुम्हारे पास आप अपने आप के जी जान लगाने के लिए। लेकिन जब भी SSC क्वेश्चन पूछता है, मैंने देखा है तो उसमें 60 जो ऑप्शन दिया होता है वही सही होता है। तो अगर हॉकी के खेल का समय पूछे 60 ऑप्शन में दिया हो तो वही सही करना, क्योंकि वही SSC मान्य करता है, क्योंकि पहले भी ये पूछा जा चुका है। उसी तरह से जैसे कि आपको पता होता है कि भीमसेन जोशी को 2008 में मिला हुआ था भारत रत्न। एक बार मैंने 2009 बताया हुआ था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि 2008 में मिला हुआ था। और इसी साल अभी GD के एग्जाम में ही पूछा गया, उसमें 2008 का ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, तो लोग 2006 लगा दिया किसी ने। तो 2009 याद रखना है, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर देख चुका हूँ, इस बेस पर आपसे बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड कप की बात करें तो आपका बेटन कप हो गया। रंगा स्वामी कप तो पूछा ही जा चुका है। आगा खान कप तो कल ही पूछा गया दूसरी तीसरी बार। सुल्तान अजलान साहब भी कप पूछा गया है। KD सिंह बाबू ट्रॉफी याद रखनी है। और स्टैनली कप जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। ये कुछ हॉकी से संबंधित यहाँ पर कप है। नेक्स्ट आपको पोलो याद रखना है। पोलो में अगर खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कुल 4 होती है। और इसकी जो मैदान की लंबाई होती है वो 300 गज होती है और चौड़ाई 150 गज। पोलो की जो आपकी पूछी जाती है मैदान की लंबाई चौड़ाई, उसको गज में मापते हैं, यानी कि ये 300 गज लंबा और 150 गज चौड़ा होता है पोलो खेल का मैदान। और कुल चार जो होते हैं खिलाड़ी इसके अंदर खेलते हैं। कुछ इससे संबंधित शब्द हैं। बंकर जो होता है आपका, ये पोलो में यूज होता है। चकर आपका पोलो में यूज होता है। आपका मैलेट जो होता है वो आपका यूज होता है इसमें। और इसके साथ आपका एक चुक्का शब्द होता है जो कि आपका यूज किया जाता है यहाँ पर आपके पोलो खेल में। इससे संबंधित जो आपके कप हैं, एक तो आपका अजरा कप होता है और दूसरा आपका राधा मोहन कप, ये पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। तो 1 से 2 बार आप देखेंगे तो वीडियो आसानी से आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि वॉलीबॉल में कितने, देखिए बात करें खिलाड़ी होते हैं तो कुल 6 खिलाड़ी होते हैं और 6 ही खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में एक दिन आपसे पूछा जा चुका है। और आइस हॉकी से एक संबंधित टर्म होता है पुक, जो कि कल के आपके शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपको देख लेना है।
वॉलीबॉल की बात करें तो ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। और अगर कोर्ट की लंबाई की बात करें तो ये 18 मीटर चौड़ा होता है, आपका लंबा होता है, और चौड़ा जो होता है ये 9 मीटर होता है, जो कि वॉलीबॉल का मैदान होता है। गेंद का वजन इसमें 250 से लेकर के 270 ग्राम होता है। और जो शब्दावली यहाँ पर वॉलीबॉल में यूज होती है, एक तो ब्लॉकिंग आपका होता है, रोटेशन होता है, वाली पास होता है, बोलते नहीं आप शायद वॉलीबॉल गाँवों में भी खेलते होंगे तो बोलते होंगे वाली पास करो, या सर्विस देने के लिए खड़े हो तुम सर्विस देना, ये तो गाँवों में भी होता है, तो आपने सुन रखे होंगे सर्विस वगैरह सब। हुक आपका होता है। लव आपसे कई बार एग्जाम में लव पूछ लिया जाता है, लव से 2 से 3 खेलों का होता है, तो लव जो है यहाँ पर वॉलीबॉल से भी संबंधित होता है। बूस्टर हो गया, एरियल हो गया, और स्मैश आपका हो गया। बाकी अगर बात करें तो इसमें कुल 5 सेट होते हैं। 5 सेट में आपके 25-25 अंक के 4 सेट खेले जाते हैं, और फिर अंक बराबर होते हैं तो आपका 5वां सेट आपका 15 अंक का खेला जाता है। तो आपको याद रखना है कुल 5 सेट जो है वॉलीबॉल के अंदर खेले जाते हैं। इससे संबंधित जो कप है उसमें फेडरेशन कप आता है, इंडिया गोल्ड कप आता है, सुपर चैलेंज कप आता है, ग्रैंड चैंपियनशिप कप आता है, और विलियम जोन्स कप आता है। तो ये कुछ यहाँ पर इससे संबंधित कप हैं आपके वॉलीबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है नेट बॉल, आपको याद रखना है नेट बॉल के खिलाड़ी आपके साथ होते हैं, और हैंड बॉल में भी आपके साथ होते हैं, ये एक दिन पूछा गया था। और इसका खेल का जो नेट बॉल का समय होता है ये कुल 60 मिनट का होता है, यानी कि नेट बॉल 15-15 मिनट के जो है क्वार्टर में खेला जाता है। तो ये आपके 4 सेट होते हैं नेट बॉल के अंदर। अब आ जाते हैं कबड्डी में। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। आपके बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय खेल होता है, आपको याद रखना है। और 20-20 मिनट के 3 भागों में यानी कि 60 मिनट में जो होता है कबड्डी का खेल खेला जाता है। भले ही ये वीडियो थोड़ी देर को, लेकिन इतना यहाँ पर रिसर्च करना और वीडियो बनाना काफ़ी टाइम लगा हुआ है, काफ़ी हार्डवर्क लगा हुआ है। एक्चुअली मैं उतना वेल नहीं था, फिर भी मैंने काम किया अपने सारे मतलब फिजिकली अनवेल होने के बावजूद भी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा आप लोग इसमें आप थोड़ा एक्टिव हुइए, थोड़ा आप रिएक्ट करिए, वीडियो का लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और चैनल को अगर अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कोशिश रहेगी 2 से 3 दिन यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम आपका नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर अच्छे टॉपिक हम जरूर करवा देंगे जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक की बात करें तो कुल 8 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की बात करें तो खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के बारे में याद रखना है। और खो खो को जो मैदान होता है ये 27 मीटर लंबा और 15 मीटर आपका चौड़ा होता है। इससे संबंधित शब्दावली आपका एक चेंज होता है, दूसरा आपका एक्टिव होता है, एक आपका चेसर होता है, और आपका यहाँ पर होता है कोस्ट लाइन, यहाँ पर कोस्ट लाइन आपका होता है। और ये 9-9 मिनट की जो होती है 2 पारी खो खो के अंदर खेली जाती है। इस तरह से इसका समय याद रखना है। खो खो के अंदर जो होता है 9-9 मिनट की 2 पारी खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसबॉल का, आपको देख लेना है। बेसबॉल की बात करें, बेसबॉल में खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो 9 होते हैं। और बेसबॉल का जो खेल का मैदान होता है इसको डायमंड कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखना है। बेसबॉल का जो खेल का मैदान है उसको डायमंड कहा जाता है। और गोल्फ का आपका जो मैदान होता है उसको कोर्स कहा जाता है, क्योंकि इनका आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इनका मैदान ही पूछा गया, इसीलिए आपको पता है। अदिति अशोक का जो संबंध है वो गोल्फ से है। और आपने अगर स्पोर्ट्स से संबंधित खिलाड़ियों की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी मैंने बताई हुई है एसएससी जीडी वाली, उसमें जाकर के देख सकते हैं। शब्दावली में आपकी बात करें यहाँ पर बास्केटबॉल में तो आपका डायमंड हो गया, या होम हो गया, या होम रन हो गया, या बेसमैन हो गया, ये सारे के सारे संबंधित हैं बेसबॉल से। और 20-20 मिनट की 9 पारी खेली जाती है, यानी कि कुल 180 मिनट, लगभग 3 घंटे का खेल होता है यहाँ पर बेसबॉल का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ चुका है आपका फुटबॉल में। तो फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल होता है फुटबॉल। और 45-45 मिनट की जो होता है 2 पारियां खेली जाती हैं फुटबॉल की। और मैदान की जो माप होती है ये आपके 91 से लेकर के 120 मीटर लंबी और 45 से लेकर के 91 मीटर तक आपकी चौड़ी होती है। ये क्वेश्चन पूछे गए, भले आपके एसएससी जीडी में नहीं लेकिन एमटीएस में आया हुआ था, इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ याद कर लिया कि आपको अगर 15-20 मिनट देने हैं और अगर आप याद कर सकते हैं, आप समझदार हैं, तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिले। शब्दावली की बात करें, किसी शब्द में आपका किक आएगा तो वो फुटबॉल से ही होगा, लेकिन आपको फुल बैक हो गया, हाफ बैक हो गया, सेंटर हो गया, स्वीपर हो गया, किक हो गया, हैंड बॉल फॉल्ट हो गया, थ्रो इन हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं फुटबॉल से संबंधित होते हैं। तो कुछ आपको इसी तरह से रिलेट करके शब्दावली याद कर लेनी है। शब्दावली भूल भी जाते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है।
और यहाँ पर आपके जो आपके ट्रॉफी है, एक तो संतोष ट्रॉफी आपको कई बार हमने बताया हुआ है, आपको याद रखना है मर्डेका कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप और रोवर्स कप। और आपको यहाँ पर डूरंड और संतोष तो मैंने कई बार बताया, लेकिन रोवर्स कप और मर्डेका और सुब्रतो जो है मुखर्जी कप, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। हाँ, रग्बी फुटबॉल में अगर पूछा जाए तो ये होगा 15 खिलाड़ी, यानी कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या सब खेलों से अधिक होती है, 15 खिलाड़ी होते हैं और ये 80 मिनट का खेल होता है रग्बी फुटबॉल का, और फुटबॉल आपका होता है 90 मिनट का। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपकी 7 होती है, और पोलो में आपको ऊपर ही बता के आए कि पोलो में आपकी 4 होती है, वाटर पोलो में 7 होती है। 8 मिनट के यहाँ पर 4 पीरियड खेले जाते हैं, 8-8 मिनट के आपके, और 20 से 30 मीटर लंबा और 8 से 20 मीटर चौड़ा जो एक पानी का क्षेत्र इसमें होता है, और इसके अंदर जो गेंद का वजन होता है वो 400 से लेकर के 450 ग्राम तक होता है। अब आपको याद रखना है 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन और गोल लाइन, ये शब्द आ जाते हैं तो ये सबके सब संबंधित हैं वाटर पोलो से। और बॉल अंडर इसर लेसिंग एक वर्ड होता है, बॉल अंडर इसर लेसिंग, तो ये आपको याद रखना है जो कि वाटर पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस की बात करें तो इसमें आपका 1 या 2 खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम से, कभी कभी आपका सिंगल्स और डबल्स में खेला जाता है, तो कभी 1 होता है और कभी 2 होता है। और चीन का ये राष्ट्रीय खेल होता है टेबल टेनिस में, क्योंकि वहाँ के लोग, वैसे भी आपने देखा होगा कि टेबल टेनिस में ज़्यादा जो मेडल होते हैं वो चीन को ही जाते हैं। इसमें जो टेबल की लंबाई होती है वो 9 फीट होती है और चौड़ाई होती है जो 5 फीट होती है, और इसमें जो गेंद का रंग पीला या सफ़ेद होता है, आपका टेबल टेनिस हो या लॉन टेनिस, दोनों में जो गेंद का रंग होता है वो पीला या सफ़ेद होता है, और ये पूछा जाता है, ये याद रखना है। शब्दावली में आपको पेंस होल्डर ग्रिप याद रखना है, सर्विस याद रखना है, सेंटर लाइन याद रखना है। देखिए आपका सर यहाँ पर सेंटर लाइन और सर्विस आपको याद हो तो मैंने बास्केटबॉल में भी बताया हुआ था। यहाँ पर आपका हाफ कोर्ट हो गया, टॉप स्पिन हो गया और पुश स्ट्रोक हो गया, ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावली होती है। और यहाँ पर आप बात करें कि जो आपके जीतने के लिए होते हैं वो आपके 21 अंक यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। और आपको कार्बिलोन कप आपको याद रखना है, कार्बिलोन कप होता है महिला के लिए, और स्वैथलिंग कप जो होता है ये होता है पुरुष के लिए, और जयलक्ष्मी कप ये भी महिला के लिए, तो ये याद रखना है। कैबलिन कप और आपको स्वैथलिंग कप याद रखना है, स्वैथलिंग कप पुरुष का है, कैबलिन जो यहाँ पर आपका कार्बिलिन कप है ये महिला का, और ये विश्व लेवल पर आपके यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट आपसे देखिए लॉन टेनिस की बात करी गई, इसमें भी 1 या 2 ही खिलाड़ी होते हैं, आपको पता है। मैदान की इसमें लंबाई 78 फीट होती है, चौड़ाई 27 फीट होती है, नेट की जो इसमें ऊंचाई रहती है वो 3 फीट होती है। इसमें गेंद का वजन यहाँ पर 55, 56, 57, 58 ग्राम तक होता है, यानी 55 से 58 ग्राम तक आप मान लीजिए। इसमें जो आपका रैकेट होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 32 इंच अधिकतम होती है, और इससे संबंधित देखिए लव जो होता है इसमें भी आपका लॉन टेनिस में यूज किया जाता है, तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। बैक हैंड ड्राइव, हाफ वॉली, ड्यूस, ड्यूस आपको याद रखना है, टेनिस और लॉन टेनिस से संबंधित है, ड्यूस पूछा गया है एक दिन। ग्रैंड स्लैम तो आपको पता ही है, और ट्राई ब्रेकर जो है ये शब्द जो होते हैं आपके लॉन टेनिस से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट आपकी बात करें तो इसको जीतने के लिए कुल 40 अंक से अधिक पर इसमें जीत होती है। इसके साथ साथ डेविस कप, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये आपके लॉन टेनिस के सारे आपके कप है, यानी कि ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन की भी बात करें, 1 से 2 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल होता है बैडमिंटन, इसके साथ साथ इंडोनेशिया का भी होता है। और कोर्ट की इसमें जो लंबाई 44 फीट, चौड़ाई 20 फीट और नेट की जो इसमें ऊंचाई होती है ये आपकी 5 फीट होती है, ये आपकी होती है बैडमिंटन में। नेक्स्ट आगे इसमें रिलेटेड और बताएं आपको, तो इसमें जो कॉक होता है, कॉक आप समझ रहे होंगे बैडमिंटन में जिसको हम लोग चिड़िया वगैरह बोलते हो, तो कॉक का वजन 5 से 6 ग्राम, और रॉकेट का इसमें वजन आपका 85 से 150 ग्राम होता है। और शब्दावली में आपका कोर्ट आता है, लॉन्ग सर्विस आता है, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक और ड्यूस, यानी कि ड्यूस आपका लॉन टेनिस और बैडमिंटन वगैरह में आपका होता है। ड्राइव, लव देखिए इसमें भी आता है, तो ये लव को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है आपका खेल। और समय इसमें 45 सेकेंड का होता है, और 21 अंक के जो होते हैं इसमें 3 गेम खेले जाते हैं बैडमिंटन के अंदर। और इससे जो रिलेटेड यहाँ पर आपके कप हैं वो उबेर कप है, थॉमस कप है, अमृत दीवान कप पूछा जा चुका है, मलेशियाई कप है और आपका नारंग कप है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका
आपको इस स्नूकर और मुक्केबाजी में बस इतना याद रखना है, जाहिर सी बात है एक ही खिलाड़ी होता है। शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं। शतरंज के अंदर 64 वर्ग बने होते हैं और जिसमें कि 8 वर्टिकल यानी कि 8 ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर के साथ में 8 आपकी क्षैतिज, ये आपकी वहाँ पर लाइनें यानी कि पंक्तियाँ होती हैं। और इससे जो संबंधित आपके शब्द होते हैं, एक तो विशप आपको याद रखना है, चेकमेट याद रखना है, फिडे याद रखना है, कैसल याद रखना है और रूस का ये राष्ट्रीय खेल माना जाता है शतरंज। तो ये कुछ थे आपके यहाँ पर शब्दावली जो मैंने आपको करवाई अपने नॉलेज के हिसाब से जितना हो सका है, कि आप लोगों के एग्जाम में कुछ मिले, आप लोग सीख पाए। बस आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बाकी आपको ऐसे ही और किन टॉपिक पर वीडियो दें, बाकी कोशिश करेंगे कि आपको दे पाएँ। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी जुड़ जाइए। बाकी जो PDF वगैरह परचेज करना वो भी आप जा करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक वाइज वीडियो के साथ में। जय हिंद।